आपकी स्टेटमेंट्स के ऊपर आप रिएक्शन चाहिए। आपने कहा कि रजीम चेंज पे आप बानी पीटीआई से मुत्तफिक हैं कि मुदाखलत हुई, सो यू बिलीव दैट नाउ? देखिए, मैंने जो एग्जैक्टली कहा वो ये है कि क्योंकि मुदाखलत अब हो रही है, आई हैव नो अदर चॉइस। जो हो रही है ना, ठीक है, लेटर्स आ रहे हैं व्हिच हैज नो वैल्यू, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये चैंपियंस जो हैं अमेरिकन, वो फ़लस्तीन में तो बोल नहीं रहे, कश्मीर में तो बोल नहीं रहे, जहाँ पहले लोग बच्चों के गले कट रहे हैं, ठीक है, अपनी फेल्ड पॉलिसीज़ को रिविजिट तो कर नहीं रहे। सद्दाम से पहले दोस्ती थी, 25 साल बाद का मासिव डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं वो आज तक नहीं मिले, ठीक है। अफगानिस्तान में आप छोड़ के भाग गए, ठीक है, और इक्विपमेंट्स भी उनको दे गए, उनके इर्द गिर्द लोग सारे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो आपकी फेल्ड पॉलिसीज है, यू नीड टू रिविजिट देम। कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं दोबारा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आई एम बाउंड, आई हैव नो अदर रीजन नॉट टू बिलीव खान साहब नाउ व्हेन आई सी दिस, ठीक है। आई वाज नॉट बिलीविंग इट बिफोर, बट मेरे पास कोई रीजन नहीं बचा है। मदाखलत तो आज हो रही है ना, तो मदाखलत ये तो नहीं होती कि सिलेक्टेड मदाखलत हो जाए, ठीक है। सो उस कॉनोटेशन के ऊपर मैंने कहा कि आई हैव नो अदर रीजन देन टू बिलीव खान साहब। So can there be another regime change? या जो कुछ हो रहा है आपको लग रहा है कि they want a regime change? नहीं, देखिए, मेरे अपने हिसाब से ये कि देखिए, लॉबीज जो है ना, वो लॉबीज के थ्रू पूरी दुनिया ऑपरेट करती है, लेकिन ये तो क्योंकि हमारे पास हुकूमत जो है वो एक डबल A++ नाहल और निकम्मी है। मतलब निकम्मा का लफ्ज़ भी बहुत छोटा है, मतलब वो अपने पैरों में खड़े होने को तैयार नहीं, मतलब अदरवाइज तो उसका काउंटर तरीका ये होता है कि आप भी एक लॉबिस्ट हायर कर लें। अब तो जो आज जो एम्बेसडर के हवाले से भी खबर आ गई है कि कोई मीटिंग में जूम मीटिंग हो रही थी एंड देन हैक हो गई उनकी साइट, बट ये एम्बेसडर्स का काम है ना कि एंगेज करें सबको। गवर्नमेंट के एम्बेसडर वहाँ पर मौजूद हैं। हाउ कुड पीटीआई's लॉबी बी मोर स्ट्रांग देन द एम्बेसडर? व्हेन यू हैव पेड लॉबीज देन दे वर्क प्रोफेशनली, ठीक है। अब मैं आपसे एम्बेसडर्स डोंट वर्क प्रोफेशनली। देखिए, एम्बेसडर एक पेड कन्विक्शन के साथ तो नहीं चल सकता। एम्बेसडर तो नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के अंदर उसको नौकरी करनी है, नौकरी से आगे उसका कोई पैशन तो नहीं है। लॉबीज जो है उसकी इनकम है, बिजनेस है उसका। तो आप एज अ गवर्नमेंट क्या करते हैं, टॉप 3 जो वर्ल्ड के लॉबीज उनको हायर कर लेते हैं। ये आपका काउंटर है, अब नालायकों से तो आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पर एक वहाँ पे जो प्रो पीटीआई लॉबी इन इटसेल्फ मौजूद है अमेरिका में, वो एडवांटेज जो है। जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, मेरी बात में एक्सपैट्रिएट्स जो हैं वो कितना पैसा खर्च करते हैं। देखिए, अगर केपीके में एक सूबाई हुकूमत इतना पैसा खर्च कर सकती है अनलिमिटेड ये प्रोटेस्ट को करने के लिए, तो आप समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सो बेसिकली ये बात तो आप कंफर्म करें कि प्रेशर है इस वक्त? देखिए, प्रेशर अगर एक आदमी, देखिए, मैंने आपको कहा ना कि इनकी नफरत में भी खान साहब को लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, राइटली सो, ठीक है। इनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, ये एक्सपायर्ड लीडर्स हैं, ये एक गंदे निज़ाम का गंदा बोझ है जो सब कंधे में उठा के चल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ये इन सबको एक डब्बे में बंद करके लिख देना चाहिए एक्सपायर्ड और फेंक देना चाहिए। और नई पौध देखिए, PLN में भी बहुत अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, PTI में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। कई दफा बुरे लोग आगे आ जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं, पकड़ लेते हैं पार्टी को, पॉपुलैरिटी के अंदर दिमाग खराब कर देते हैं लीडर का, ठीक है। तो क्यों नहीं इन्हीं पार्टीज का, अगर आपकी कोई मुसीबत है, कोई मैयत है, कोई मजबूरी है, कोई कुछ ऐसा मसला है, तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स है, तो आप इन्हीं पार्टियों में से अच्छे लोग सामने लाएं। नेशनल गवर्नमेंट, इन अदर वर्ड्स, यू आर प्रमोटिंग नेशनल गवर्नमेंट। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि व्हाई कांट न्यू ब्लड एंड न्यू जनरेशन कैन बी पुल्ड इन, ऐसे बोले। बट ये ना हो ना, किसी की बेटी आ गई है, किसी का बेटा आ गया है, किसी का भाई आ गया है, आपकी बीवी आ गई है। आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मीर साहब के शो में, आपने कहा कि चाइनीज नाराज हो गए चीफ मिनिस्टर पंजाब से। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने और मीर साहब ने कोई नाम नहीं लिया, ठीक है। किसी एक हमने बड़ी कैटेगोरिकली ये बात की कि चाइना हमारा दोस्त है और कोई इनसेंसिटिव बात हुई है और एक खातून ने की है। उन्होंने कहा, क्लैरिफाई किया मीर साहब ने कि वो फेडरल की खातून नहीं, वो प्रोविंशियल की खातून है। मैंने कहा खातून से ऊपर भी कोई है, बस यहाँ बात स्टैंड से हो गई, ठीक है। ना उन्होंने कोई बात की, ना मैंने कोई बात की। एंड व्हाट इज द गिल्ट? अगर आपने बात नहीं की है तो आपको परेशानी नहीं हुई, अगर आपने बात की तो आपको परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि आप इनसेंसिटिव बात तो आप नहीं कर सकते ना, आप चाइना के लिए कर सकते हैं, ना आप किसी और मुल्क के लिए कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि अमेरिका में जो है वो उनका से नहीं है, लॉबी पीटीआई की ज्यादा है। चाइना से भी अगर नाराज कर रहे हैं तो फिर ये तो एक्सपर्ट है ना फॉरेन पॉलिसी में। देखिए,
भाई अगर आप नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अगर आप अगर एज एन एंकर परफॉर्म नहीं कर सकते, मुझे थोड़ी ब्लेम करेंगे कि गैस गलत था। मैं तो नहीं कुछ कर सकता ना, आपकी परफॉर्मेंस है, आप एज एंकर बैठेंगे, गैस गलत था हमारा। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जी वो उल्टा दूसरे को। दूसरा ये देखिए मेरी बात सुने, गवर्नमेंट्स जो है ना एक्टिंग पे चलती हैं, ना उंगली उठा पे चलती हैं, ना बातें करने पे चलती हैं, ना कॉफ़ी और पानी का डिस्प्ले करने से चलती है, ना जोकर का थिएटर करने से चलती है, ना कैटवॉक पे चलती है, ना मॉडलिंग पे चलती है। गवर्नमेंट चलती है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स कहाँ है? गिव मी 3 टॉप गुड नेम्स। परफॉर्मेंस आपके हवाले से राणा साहब ने कहा, आपने सुनी उनकी स्टेटमेंट? ये शैल आई सुन लेते हैं इसके ऊपर कि परफॉर्म कौन कर रहा है। लेट्स वॉच दैट। जाती तो आपने आपकी तारीफ भी की है वैसे। देखिए मेरी बात सुनिए, बहन, राणा साहब को जो मैं नहीं जानता था, और राणा साहब पे एक घटिया केस पीटीआई की गवर्नमेंट में बना, एज अ मिनिस्टर आपको याद होगा मैं कैबिनेट में खड़ा हो गया था कि आप मुखालिफ के साथ मुखालफत कर सकते, सियासी घटिया और भौंडा केस नहीं बना सकते। जो केस बनाया था वो इतना घटिया था कि मैं शोर मचाने पे आ गया था। खान साहब ने मुझे कहा था कि तुम ठीक कह रहे हो, अच्छा ठीक है रुक जाओ, ठीक है, और ये रिपोर्टेड है, ठीक है, और इस पे फवाद भी साथ था मेरे, ठीक है। सो हमारी तो बड़ी क्लैरिटी है, मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है, अगर मेरा दुश्मन भी है और वो ठीक है तो मैं कहूँगा ये ठीक है, ठीक है, एथिक्स साहब रहता। तो राणा साहब, हुकूमत मस्बत फैसला नहीं कर पा रही, मीनिंग कि आपको राणा सनाउल्लाह साहब नून लीग का एक अच्छा चेहरा है, सीरियस चेहरा है, जैसे खुर्रम दस्तगीर है, जिस तरह साद रफ़ीक है, जिस तरह परवेज़ रशीद साहब हैं, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब हैं, जैसे चौधरी निसार साहब थे, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, जैसे खान अब्बासी साहब थे, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब थे। ये अनफॉर्चुनेट है कि वो लोग सब बैकड्रॉप के अंदर हैं। और मैंने जैसे कहा, पार्टी के अंदर जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जब तक ये बाप दादा की जागीर वाला सिस्टम ख़त्म नहीं होगा कि किसी का भाई आ जाता है, किसी की बेटी आ जाती है, किसी का बेटा आ जाता है, किसी की बीवी आ जाती है। अब तो सारी पार्टियां ऐसी हैं, आप नून लीग क्या, पीपल्स पार्टी क्या, काफ क्या, मीम क्या, पीटीआई भी उस पर से निकली, राइट, ठीक है। सो देयर इज नो डिफरेंस। बट अगर गवर्नमेंट में आपको कोई पोजीशन ऑफर होती है, यू विल टेक इट? यू थिंक दैट अगर मुझे मेरा ऐसा इंटरेस्ट होता तो मैं मुझे इतनी मुखालफत करने का फायदा क्या होता? आई हैव टू बी क्लियर हियर। मैं राणा साहब की इस बात को पॉजिटिव वे में उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। You don't want to work under शहबाज शरीफ, आपने हराया हुआ उनको इलेक्शन। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बड़ी क्लैरिटी है और मैं अपनी क्लैरिटी पे खड़ा रहता हूँ अपनी जगह के ऊपर। इस मुल्क के अंदर लोग फाइलों का काम करते हैं, लोग सबका बना के चलते हैं, मैं सबका बिगाड़ के चलता हूँ। मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है जो आम पॉलिटिशियन का है, ना मैं रिवायती पॉलिटिशियन हूँ। और अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने आपके शो पे कहा था, आपको याद होगा 2.5 साल पहले, आपने कहा अब आपका फ्यूचर क्या है? मैं कहे तो अल्लाह ताला बताएगा कौन अर्श पे आएगा और कौन फर्श से अर्श पे जाएगा। एग्जैक्ट मैंने वर्ड्स कहे थे। तो ये अल्लाह ताला के काम है, जिस दिन लिखी हुई सियासत करेंगे, जिस दिन नहीं होगी माफी मांगे खुदा हाफ़िज़ कर देंगे। राइट, सेनेटर फैसल वोहरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम।